नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में। अपने आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पेल्विस में क्या क्या डायमीटर होते हैं, पेल्विस के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का पेल्विस होता है। पेल्विस कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला पेल्विस है एंड्रॉयड पेल्विस, है ना। पहला कौन सा है? एंड्रॉयड पेल्विस है। दूसरा कौन सा है? दूसरा पेल्विस होता है गायनेकॉइड। गायनेकॉइड पेल्विस होता है। थर्ड जो पेल्विस होता है वह होता है एंथ्रोपॉइड। थर्ड है एंथ्रोपॉइड और जो लास्ट है वह होता है प्लेटिपॉइड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पेल्विस हैं। फर्स्ट है एंड्रॉयड, दूसरा है गायनेकॉइड, तीसरा है एंथ्रोपॉइड, चौथा है प्लेटिपॉइड। ठीक है, तो 4 प्रकार के पेल्विस जो होते हैं इनके अलग अलग शेप होते हैं। जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है यह है हार्ट शेप का होता है। कैसा होता है? हार्ट शेप। ठीक है, कैसा होता है? एंड्रॉयड होता है हार्ट शेप होता है ना। ये कौन सा होता है? मेल पेल्विस। हार्ट शेप होता है और मेल पेल्विस होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है गायनेकॉइड पेल्विस, यह कैसा होता है? राउंड शेप होता है। ठीक है, राउंड शेप होता है। थर्ड है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है वह होता है ओवल शेप। कैसा होता है? ओवल शेप। और चौथा प्लेटिपॉइड पेल्विस जो है यह होता है कैसा? किडनी के शेप का होता है ना। ठीक है, जो एंथ्रोपॉइड होता है कैसा होता है? किडनी के शेप का होता है ना, या फिर फ्लैट। ठीक है, किडनी शेप का होता है। आया समझ में? कितने पेल्विस कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ पेल्विस कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। यह 4 प्रकार का होता है। एंड्रॉयड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है वह हार्ट शेप का होता है, गायनेकॉइड राउंड शेप का होता है और एंथ्रोपॉइड होता है ओवल शेप होता है और प्लेटिपॉइड किडनी शेप का होता है। ठीक है, यह सारे जो गायनेकॉइड पेल्विस है, तो गायनेकॉइड पेल्विस होता है इसको बोलते हैं क्या? फीमेल पेल्विस। ठीक है, क्या बोलते हैं? गायनेकॉइड को क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है, ये एग्जाम्स में आता है। गायनेकॉइड पेल्विस कौन सा होता है? फीमेल पेल्विस होता है। या फीमेल का पेल्विस कौन सा होता है? राउंड शेप होता है और गायनेकॉइड पेल्विस होता है। तो है समझ में एंड्रॉयड पेल्विस, गायनेकॉइड और एंथ्रोपॉइड प्लेटिपॉइड पेल्विस के बारे में। ठीक है ना। तो अब हम आज फिर से पढ़ेंगे किसके? गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में। ठीक है, गायनेकॉइड पेल्विस क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस बोलते हैं, क्योंकि ये लेबर कराने में, डिलीवरी कराने में सबसे अच्छा पेल्विस होता है ना। सबसे इजी नॉर्मल लेबर कराने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस होता है।
तो गायनेक और पेल्विस को आज हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं, पढ़ेंगे आज, देखते हैं फीमेल पेल्विस। ठीक है, फीमेल पेल्विस के बारे में आज पढ़ेंगे डिटेल से। कैसा होता है ये फीमेल पेल्विस, कैसा होता है गायनेकॉइड। ठीक है, फीमेल पेल्विस कैसा होता है, गायनेकॉइड पेल्विस होता है। यह कितनी बोन से मिलकर बना होता है, सैक्रम, कोकिक्स और दो इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन कौन सी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जो फीमेल पेल्विस होता है वह 3 इनोमिनेट बोन से मिलकर बना होता है ना, 3 बोन से मिलकर बना होता है। 3 कौन से हैं, सैक्रम, कोकिक्स और इनोमिनेट बोन। ठीक है, इनोमिनेट बोन जो होती है उसमें 3 आती हैं। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, कौन कौन सी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस सिम्फाइसिस। इलियम, इस्चियम और सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये 3 बॉन। ठीक है, फीमेल पेल्विस 3 बॉन से मिलकर बना है, सैक्रम, कोकिक्स और इनोमिनेट बॉन। क्वेश्चन आता है कि फीमेल पेल्विस किन बॉन, इनोमिनेट बॉन से मिलकर बना होता है। 3 है, कौन सी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, इसका प्यूबिस सिम्फाइसिस का जो एंगल होता है, ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस एंगल होता है, ये कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, यह है फीमेल पेल्विस। कौन सी बोन है, सैक्रम है, कोकिक्स है और इनोमिनेट बोन है। कितनी, 2 इनोमिनेट बोन। ठीक है, फीमेल पेल्विस 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर होता है। ठीक है, 1 2 इनमें कौन कौन सी आती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आती हैं। ठीक है ना, यह 90 डिग्री एंगल पर इसका प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है। फिर सैक्रम, कोकिक्स और 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर ये बना होता है। ऐसा समझ में? ठीक है, लिख दिया अपन ने। बोन से मिलकर कौन सा बोन से होता है, सैक्रम, कोकिक्स और 2 इनोमिनेट बोन से होता है। इसमें आती है इलियम, इस्चियम और सिम्फाइसिस प्यूबिस। और जो प्यूबिक एंगल होता है ये वाला है ना, कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, समझ में आया? अब पढ़ेंगे फीमेल पेल्विस के डायमीटर के बारे में। ठीक है, फीमेल पेल्विस के जो डायमीटर होते हैं वह कौन से होते हैं उनको आप जानते हैं। फीमेल पेल्विस के डायमीटर होते हैं वो नापते हैं कहाँ से, सैक्रम और प्यूबिस की बीच में। ठीक है ना, इस सैक्रम हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्यूबिस। क्या है, ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या है, सैक्रम। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी है, ये है एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो हमेशा पेल्विस के डायमीटर नापे जाते हैं, वो किससे नापे जाते हैं, एंटीरियर साइड से। ऐसे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो इसमें कहां से नापे जाएंगे, एंटीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की पोस्टीरियर साइड से। ठीक है ना,
तो इसमें डायमीटर होते हैं 3 होते हैं, कौन से देखते हैं। ये एक होता है ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट। सेकंड होता है ऑब्लिक कॉन्जुगेट। ट्रू ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रू हो गया, ऑब्स्टेट्रिक हो गया, और ये हो गया डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, 3 प्रकार के डायमीटर होते हैं। कौन कौन से? सिम्फाइसिस प्यूबिस की अपर बॉर्डर पे अगर लगता है, सैक्रम से अपर बॉर्डर से सिम्फाइसिस प्यूबिस की अपर बॉर्डर पे आता है, कौन सा आता है? ट्रू कॉन्जुगेट आता है। ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट। और अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस की एंटीरियर अपर बॉर्डर से आता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस की बीच में आता है मिडल बॉर्डर पे, तो कौन सा होता है? ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। और अगर सैक्रम से अपर बॉर्डर से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस की लोअर बॉर्डर में आता है, तो कौन सा आता है? डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसा में ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, एक होता है एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ मिड पेल्विस। आज समझ में फीमेल पेल्विस डायमीटर कौन कौन से हो गए? एक हो गया ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट। एक हो गया ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, और एक हो गया डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कौन से हो गए? अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम, एंटीरियर अपर बॉर्डर ऑफ सैक्रम से सिम्फाइसिस प्यूबिस की इनर बॉर्डर, है ना। TRU ट्रू कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रू कॉन्जुगेट का जो डायमीटर होता है वह होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ट्रू कॉन्जुगेट का कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। और ऑब्लिक ऑब्स्टेट्रिक कितना होता है? जो होता है 10.5 सेंटीमीटर। और डायगोनल का होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि डायमीटर है। अच्छा, ट्रू कॉन्जुगेट कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना हो गया ऑब्स्टेट्रिक?
10.5 सेंटीमीटर। और डायगोनल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डायगोनल। असल में एंटीरियर साइड ऑफ पेल्विस से पोस्टीरियर साइड ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रम की एंटीरियर साइड और प्यूबिस की पोस्टीरियर साइड। ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, ये आज की अपनी क्लास थी पेल्विस के डायमीटर के बारे में, उसकी बोन्स के बारे में, है ना, और टाइप्स ऑफ पेल्विस थे, कौन कौन से टाइप्स के पेल्विस थे, है ना, कौन कौन से थे? एंड्रॉयड, पैनिकॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेक्टिप्लॉइड। 4 प्रकार के थे, जिनमें से जो फीमेल पेल्विस होता है वो कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस होता है। फीमेल पेल्विस में किस बोन से मिलकर होता है? सैक्रम, कोक्सिक्स और 2 इंडियन ब्लड बोन होती हैं, इनमें आती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस सिम्फाइसिस आती हैं। तो प्यूबिस के एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। और एंटीरियर साइड ऑफ सैक्रम से पोस्टीरियर साइड ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, अपर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के बीच में अलग अलग डायमीटर होते हैं। ठीक है ना, ट्रू कॉन्जुगेट का होता है 13 सेंटीमीटर, ऑब्स्ट्रैक्टर कॉन्जुगेट का होता है 10.5 सेंटीमीटर और डायगोनल कॉन्जुगेट का होता है 12 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है।